निजी अस्पतालों पर सीएम सख्त। शिवराज ने कहा कोविड उपचार योजना में संबंध प्राइवेट अस्पताल इलाज से मना नहीं कर सकते। लगातार बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामले। सीएम शिवराज ने केंद्र से मांगे 24,000 इंजेक्शन। सरकार ने युद्ध स्तर पर शुरू कर दी तैयारियां। एमपी में आज से फिर वैक्सीनेशन शुरू। 15 दिन में 18+ के 9.10 लाख लोगों को टीका लगने का टारगेट। एमपी में ताउते तूफान का असर। भोपाल में गरज चमक के साथ बारिश। होशंगाबाद के सिवनी मालवा में दी घर से न निकलने का अलर्ट। प्रदेश में कोरोना मरीज के लिए राहत भरी खबर। अस्पतालों से ज्यादा होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे कोरोना पेशेंट। घटी संक्रमण दर। उज्जैन में 5 मई के बाद हुई 200 शादियों पर संकट। 5 मई के बाद हुई शादियों को कानूनी मान्यता नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संक्रमण काल में दवाओं की कालाबाजारी करने वालों के नेताओं से कनेक्शन पर राजनीति भी तेज हो गई है। रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भोपाल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पकड़े एक आरोपी का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ फोटो शेयर किया गया है। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि जबलपुर नर पिशाच के बाद एक और नर पिशाच आकाश दुबे को पहचानते हैं ना, देखते हैं आप क्या कार्रवाई करते हैं। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा कि क्या अंकित सलूजा और दिलप्रीत सलूजा पुत्र गुरबचन सिंह भी भाजपा से ही जुड़े हैं। भोपाल में दोनों नर पिशाच इंजेक्शन की कालाबाजारी में पकड़े गए हैं। जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही हैं, बता रहे हैं कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि जिस तरीके से कोरोना काल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं कहीं ना कहीं रेमडेसिविर की इंजेक्शन की खबरें सामने आ रही थी। रेमडेसिविर इंजेक्शन में किल्लत देखने को मिल रही थी और इसकी कालाबाजारी हो रही थी। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर सीएम को घेरा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी कर बाहर 2 गुना बेचने का काम किया जा रहा है। वहीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये रेमडेसिविर इंजेक्शन में की कालाबाजारी की जा रही थी। जिस तरीके से इस वक्त कोरोना काल के बीच भी अब कालाबाजारी हो रही है। ऑक्सीजन में कालाबाजारी हो रही है, वैक्सीनेशन में कालाबाजारी हो रही है और रेमडेसिविर इंजेक्शन में भी कालाबाजारी हो रही है। बता दें कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है कोरोना के मरीजों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण करता है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना के मरीजों के लिए। बता दें कि सीएम के साथ फोटो वायरल पर फोटो शेयर कर पूछा ये सवाल कि शिवराज जी आप इस नर पिशाच आकाश दुबे को जानते हैं ना, ट्वीट में दिया गया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये ट्वीट है और वहीं शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कालाबाजारी पर ये सवाल निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं जिस तरीके से कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कोरोना काल। इसी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्वाति ओगले मौजूद है, संवाददाता। स्वाति, क्या जानकारी है पूरी आपके पास? स्वाति, क्या आप हमें सुन पा रही है? जी स्वाति, क्या पूरी जानकारी है आपके? जिस तरीके से रेमडेसिविर में कालाबाजारी हो रही है, वहीं अब सीएम के साथ फोटो वायरल पर फोटो शेयर किया गया है, क्या पूरी जानकारी है? जी, मैं आपको बता दूं कि दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया है कि जो आकाश जो आईटी मैनेजर है जेके हॉस्पिटल में जो पकड़ा गया है, जिसके बारे में जानकारी मिली है कि इसमें रेमडेसिविर के बारे में जो कालाबाजारी की है, उस पर उनका बयान आया है कि एक नरपिशाच है। और सीएम के साथ जब उनकी तस्वीरें सामने आई हैं, उस पर एक बार फिर से बवाल खड़ा हो गया है यहाँ पर। लेकिन आपको बता दूं कि एक तस्वीर के आधार पर आप किसी को भी किसी के साथ आप नहीं जोड़ सकते। लेकिन ये सच है, आपको पहले तो ये मैटर पूरा बता दूं कि आकाश एक आईटी मैनेजर है जेके हॉस्पिटल में, जिसने सलूजा बंधुओं को जो है वो 5 रेमडेसिविर सप्लाई किए थे 16,000 के रेट में। तो इसी आधार पर जब पुलिस ने उनको पकड़ा तो उनके पास से 5 रेमडेसिविर जो है बरामद किए गए।
जी स्वाति, जिस तरीके से अब ये खबरें भी सामने आ रही है कि फोटो शेयर किया गया है, पूरी तरीके से घेरा हुआ है, वहीं पूछा जा रहा है कि क्या उनके साथ कोई रिश्ता है, जिस तरीके से फोटो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्या देखने को मिल रहा है, क्या बड़ी वजह देखने को मिल रही है? क्या जिस तरीके से सवाल भी पूछा जा रहा है शिवराज सिंह चौहान से कि क्या आप इनको जानते हैं, क्या देखने को मिल सकता है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? जी मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई नई बात नहीं है कि दिग्विजय सिंह जो है विवादित बयानों के चलते फिर से एक बार सामने आए हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है, कई बार उन्होंने विवादित बयान दिए हैं। आप अगर पिछला अगर देखें तो व्यापम घोटाला जो हुआ था उस पर भी उन्होंने विवादित बयान दिया था। साथ ही जब वैक्सीनेशन के दौरान जब दीपक मरावी की मौत हुई थी उस वक्त भी उन्होंने ऐसा ही अभद्र तरीके का जो बयान दिया था, उसी के चलते वो सुर्खियां बटोर रहे थे। लेकिन सिर्फ एक फोटो के आधार पर, बिना किसी तथ्यों के आधार पर आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि मतलब एक फोटो के आधार पर कि सीएम के साथ ये लोग जुड़े हैं या फिर सीएम भी इन सारी चीजों में शामिल है। कई कई सारी चीजें ऐसी हैं जो सामने आना अभी बाकी है, तब तक ये नहीं कह सकते आप कि ये जो लोग हैं सीएम के साथ जुड़े हुए हैं। जी जिस तरीके से नर पिशाच की हम बात कर रहे हैं, क्या देखने को मिल रहा है? अगर जिस तरीके से अब ये खबरें सामने आ रही हैं, कालीबाजारी के सामने खबरें सामने आ रही हैं, भोपाल की अगर स्थिति को जानने की कोशिश करें तो क्या जानकारी है? जी भोपाल में मैं आपको बता दूं कि भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में इस वक्त कालाबाजारी के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। पहले सिर्फ रेमडेसिविर के लिए था ये मामले सामने आने का, लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि ब्लैक फंगल इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड जो लोग हैं उनके लिए जो भी जिस तरीके की दवाइयाँ जो सप्लाई होना चाहिए उसके चलते भी कालाबाजारी के मामले बहुत सारे सामने आ रहे हैं। लेकिन सरकार जो मध्य प्रदेश सरकार जो है अपने तरफ से पूरी तरीके से कोशिशें कर रही है यहाँ पर, और वो पूरे तरीके से ये प्रयास कर रही है कि लोगों तक वो हर संभव वो कोशिश कर रही है कि हर संभव जो मदद हो वो कर सके। लेकिन इस तरीके के कालाबाजारी के जो मामले हैं दिन ब दिन जो बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए सरकार को कोई ना कोई ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा। जी स्वाति, जिस तरीके से अभी आप बता रहे हैं कि कालाबाजारी हो रही है, ब्लैक फंगस जो अब एंट्री ले चुका है, वहीं अब उनके इंजेक्शन के लिए भी कालाबाजारी की जा रही है, स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ नहीं कर रहा है? क्यों कालाबाजारी हो रही है, क्यों इसको रोका नहीं जा रहा है? पहली बात तो लोगों में किसी तरह एक तरीके का जो भ्रम फैला हुआ है कि इन दवाइयों से एक्चुअली अगर हम बात कर ले, एक एग्जांपल है रेमडेसिविर का, कि रेमडेसिविर एक्चुअल जो था वो इबोला वायरस पर कारीगर था, उसके लिए वो दवाई बनाई गई थी। लेकिन रही बात कोरोना की, तो कोरोना पर रेमडेसिविर कोई इलाज नहीं है। वो जरूर उस इन्फेक्शन को कम जरूर कर देता है, लेकिन किसी तरीके के वो इलाज नहीं है। लेकिन लोगों में ये भ्रम है कि अगर रेमडेसिविर अगर लग जाता है लोगों को तो इंसान काफी हद तक ठीक हो जाता है या फिर उसका इलाज हो जाता है या फिर कोरोना उसका ठीक हो जाता है। लेकिन इसी तरीके के जो भ्रम है बहुत सारी चीजों में लोगों में ये भ्रम फैला हुआ है, उसी के चलते कालाबाजारी का बढ़ना जायज है। जी स्वाति, जिस तरीके से अभी कालाबाजारी लगातार होती हुई नजर आ रही है, सरकार और प्रशासन लगातार दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि हम दवाई जो इंजेक्शन है, दवाई है, ऑक्सीजन है, वैक्सीनेशन है, ये संपूर्ण मात्रा में स्वास्थ्य विभाग में मौजूद होगी और मरीजों को मिलेगा इसका लाभ, और मरीजों की जो दवाइयाँ हैं और मतलब सब कुछ उनको पूर्ण रूप से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, अस्पतालों की तरफ से उनको इलाज सही तरीके से किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब ऑक्सीजन में कालाबाजारी देखने को मिल रही है, वैक्सीनेशन में भी कालाबाजारी देखने को मिल रही है, रेमडेसिविर में कालाबाजारी देखने को मिल रही है, क्यों इसको रोका नहीं जा रहा है? सरकार प्रशासन लगातार दावे करती हुई नजर आ रही है कालाबाजारी नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होते हैं। जी मैं आपको बता दूं कि सरकार ने वादे जरूर किए हैं इस बारे में कि जैसे अभी ब्लैक फंगल इन्फेक्शन से जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनके लिए सरकार ने कहा कि हम अपने तरफ से पूरे संभव प्रयास करेंगे। साथ ही हम जो फॉरेन से है जो एक डॉक्टरों की टीम है उसको गठित करके उसे यहाँ पर ले आएंगे। साथ ही जबलपुर और भोपाल में इसके लिए ब्लैक फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं जो भी कुछ है उनके लिए एक अलग से यूनिट तैयार की जाएगी। सरकार अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रही है। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो ब्लैक फंगल इन्फेक्शन जो है ये पहले मतलब बड़ा रेयर से देखा गया था, लेकिन जिस तरीके से कोरोना के बाद ये सारे मामले सामने आ रहे हैं उस तरीके से जितनी सारी जो कंपनियां जो इससे रिलेटेड दवाइयों का जो प्रोडक्शन करती थी
तो काफी समय लग जाएगा इन सारी चीजों के लिए, एक वो सप्लाई होने के लिए कि जब तक मतलब अच्छे से प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तब तक सरकार जो अपने वादे कर रही है कि हम हर किसी को पूरी तरीके से हर संभव वो कोशिश करेंगे, हर संभव वो मदद करेंगे, तो सरकार जब तक प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तब तक सरकार भी कुछ मतलब जितना कर सकती है उतना ही कर पाएगी, एक लिमिट है उसके लिए भी। साथ ही जो वैक्सीनेशन का भी है उसमें भी आपको मैं बता दूं कि सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है यहाँ पर कि सबको वैक्सीनेशन किया जाए, रेमडेसिविर हर किसी को उपलब्ध करवाया जाए, ऑक्सीजन हर किसी को मिल पाए। लेकिन जब तक इन सारी चीजों का प्रोडक्शन सही ढंग से नहीं हो पाएगा, पहले तो एक होता है कि सरकार, आप सही कह रही है कि कहीं ना कहीं सरकार कुछ न कुछ प्रयासों में कम पड़ रही है, तो ये बात मैं आपको बता दूं कि पहले से इस बारे में किसी तरीके का कोई भी होमवर्क जैसा होता है उस तरीके का कोई भी नहीं किया गया, पहले से कोई प्लान नहीं किया। जब आप कोई भी किसी तरीके का कोई प्लान नहीं करते हो तो जाहिर सी बात है कि जब सामने से जब ये सारे संकट इस तरीके से जब खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं सारी कमियां खलेंगी। जी जी स्वाति, जिस तरीके से आप बता रही हैं कि पहले से तैयारी हो जानी चाहिए थी इसकी, जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ब्लैक फंगस ने भी एंट्री ले ली है। अब जिस तरीके से हमने पहले देखने को मिला कि जब ऑक्सीजन की कमी होगी, रेमडेसिविर की कमी होगी तो कहीं ना कहीं कालाबाजारी भी जायज़ है, जिस तरीके से अभी आपने बताया। लेकिन जब सरकार को पहले से ही पता है, प्रशासन को पहले से ही पता है कि कोरोना के मरीज जो है घटने का नाम नहीं ले रहे हैं, कोरोना लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो पहले से इसकी सुविधा क्यों नहीं की गई? जो प्रोडक्शन है क्यों नहीं किया गया, जबकि पहले से पता था ये 2020 से ही बीमारी चलती आ रही है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही है कि इस तरीके का जो था पहले से जब हमें पता है और पहले लहर से हम लोग जा चुके हैं, तो सरकार ने तभी इस तरीके से अलर्ट हो जाना चाहिए था कि इस तरीके का प्रोडक्शन किया जाए, ऑक्सीजन की कमी ना हो, कहीं वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन की कमी ना हो, कहीं रेमडेसिविर की कमी ना हो। अभी जो ब्लैक फंगल इन्फेक्शन चल रहा है उसके चलते उसके लिए जो भी दवाइयाँ लगती उसकी कमी ना हो। तो ये सारी चीजें सरकार ने पहले से पूरी तरीके से अगर इसका इंतजाम हो सकता था तो हो सकता था कि जो इतनी जो जाने गई हैं अभी तक, वो शायद उसका जो एक आंकड़ा है वो कम हो सकता था। जी स्वाति, जिस तरीके से कालाबाजारी तो साथ में साथ है ही, वहीं वीआईपी लोगों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। पहले वीआईपी लोगों को पहले ऑक्सीजन मिल रहा है, वैक्सीनेशन मिल रहा है, रेमडेसिविर मिल रहा है, बेड मिल रहा है, लेकिन जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन है दोनों के लिए समान है। अगर डॉक्टर की अगर हम बात करें तो जो मरीज है, इंसान जो है अब डॉक्टर को ही भगवान मानता है, और अगर डॉक्टर ही इतना भेदभाव करेगा तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे। जी मैं आपको बता दूं कि उज्जैन के सीएमएचओ का एक मामला सामने आया है, जो कि एक वरिष्ठ डॉक्टर है। उन्होंने जितने भी वहां पर जो भी चिकित्सक थे जूनियर उनको सभी को ये कह दिया था कि इस कोरोना टाइम में आपको जो है प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करना है, जबकि खुद वो अपने ही पर्सनल क्लिनिक में वो वहां पर प्रैक्टिस करते और जितने कोई पेशेंट थे उनको देखते हुए पाए गए। ऐसे में सरकार को इन सारी चीजों का जरूर ध्यान रखना होगा कि नॉट ओनली सिर्फ जूनियर डॉक्टर, साथ में जो सीनियर भी है उन पर भी कड़े से कड़े निगाह रखनी होगी कि इस तरीके का कोई किसी भी तरीके का ऐसी कोशिश ना करे। स्वाति, यही तो सवाल है, क्यों निगाह नहीं रखती है सरकार और प्रशासन, जो स्वास्थ्य विभाग में जो अधिकारी वो क्यों नहीं देख रेख करते इसकी? क्योंकि ये बहुत बड़ी लापरवाही, जिस तरीके से कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, बहुत गंभीर बीमारी है, जिससे कि लाखों की संख्या में मौतों का आंकड़ा में इजाफा हुआ है, वो भी अभी तक पूरी तरीके से खत्म भी नहीं हुआ है, लगातार कोरोना बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि सरकार ने इस कोविड टाइम में हर किसी को जिला के हिसाब से हर एक मंत्री को अपना एक एरिया जो है बांट दिया है यहाँ पर, कि आप अपने एरिया के हिसाब से आप वहाँ पर जो भी हो कंट्रोल कर सकते हो, जिस तरीके से जो भी काम कर सकते हो आप करें। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, जिला प्रशासन हो गया या फिर मध्य प्रदेश सरकार की आप बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां जरूर छूट रही हैं, जिसकी वजह से ये केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, इस तरीके से ये कालाबाजारी भी बढ़ती जा रही है, प्लस कोरोना पेशेंट का कम होने का कोई नाम नहीं है यहाँ पर। आपको बता दूं कि जो कोरोना का जो परसेंट था वो जरूर कुछ कम हुआ है, लेकिन आपको बता दूं कि मौतों का आंकड़ा अभी भी नहीं थम रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कालाबाजारी, अभी ये
आकाश की अगर बात करें, जिसने ये 5 जो रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है सलूजा बंधुओं को जो इसने कालाबाजारी में जो बेचे हैं, वही आपको मैं बता दूं कि जिस पेशेंट को ये रेमडेसिविर इंजेक्शन लगने थे, उनको इन लोगों ने वो रेमडेसिविर इंजेक्शन अपने कब्जे में लेने के बाद रेमडेसिविर की जगह उसको ग्लूकोज चढ़ा दिया गया। आप सोचिए, सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इस तरीके की ऐसी कौन सी ऐसी आप जिम्मेदारी में फंसे हो कि किसी तरीके का आप कोई ध्यान नहीं दे पा रहे हो। अगर सरकार इसके ऊपर अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, तो मैं कहती हूँ आपसे कि कभी ये कालाबाजारी नहीं थमने वाली। जी स्वाति ओगले, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से लगातार कालाबाजारी होती हुई नजर आ रही है, वहीं सवाल भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर ये थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। वक्त हो चले एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। की नमाज अदा की। इसी के साथ लोगों ने अल्लाह से दुआ की कि यह बीमारी जल्द से जल्द हमारे मुल्क से दूर हो जाए। कोरोना महामारी पूरे वर्ल्ड में अपन देख रहे हैं चल रही है, इस वजह से यहाँ पर प्रशासन ने हमें गाइडलाइन दी है, उसके तहत ही यहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ी। ईदगाह पे तो प्रशासन ने हमसे जैसा कहा, यहाँ पे कम से कम 15,000 लोग कम से कम नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन कोरोना की वजह से यहाँ पर कम लोगों ने नमाज़ पढ़ी थी। प्रशासन ने गाइडलाइन इसी हिसाब से। छतरपुर जिले के नौगांव में सूरज हीरा फाउंडेशन गुजरात ने कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड के लिए सामग्री भेंट की है, जिसमें नौगांव में 30 बेड वाला आइसोलेशन वार्ड का आज कलेक्टर शीलेन सिंह, एसपी सचिन शर्मा, क्षेत्रीय विधायक नीरज दीक्षित के द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। बताया जा रहा है कि करीब 1.5 करोड़ की लागत की सामग्री आइसोलेशन वार्ड के लिए भेंट की गई है। मौके पर मौजूद कलेक्टर शीलेन सिंह ने सूरज हीरा फाउंडेशन के चेयरमैन के काम की सराहना की। वहीं सूरज हीरा फाउंडेशन के ट्रस्टी ने कहा कि मैं गुजरात में रहता हूं, लेकिन मेरी जन्मभूमि नौगांव है। यदि मेरी जन्मभूमि पर और भी आवश्यकता पड़ती है तो मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। नर सेवा नारायण सेवा के बराबर है, इसलिए मैं लोगों की मदद करता रहूँगा। ये नौगांव क्षेत्र में सूरज हीरा फाउंडेशन के चेयरमैन की और उन्होंने बहुत बड़ी सौगात नौगांव और जो उन्होंने सामान और रिसोर्सेज यहाँ उपलब्ध कराए हैं, उसका उपयोग पूरे तरीके से अच्छे तरीके से दिलाएँ। छतरपुर जिले के मम्मीठा थाना क्षेत्र के टोरिया गांव में आदिवासी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने वाली नीतू दाहिया से अभद्रता करने का मामला सामने आया है। नीतू दाहिया ने बताया कि मंगलवार की रात चंद्रनगर निवासी लोकेन परिहार नाम के युवक का व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक मैसेज आया था। रिप्लाई न देने पर रात को 12:30 बजे ऑडियो वीडियो कॉल किया गया। जब नीतू के भाई ने युवक से बात की तो युवक नशे की हालत में अपशब्दों का प्रयोग करते हुए अभद्रता करने लगा। इस मामले को लेकर नीतू और उनके परिजनों ने मम्मीठा थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। तो एक बंदा जो चंद्रनगर का रहने वाला है, इसका नाम है लोकेंद्र सिंह परिहार। इसने मुझे कल रात को मैसेज किए हैं जो कि मेरे लिए असहज हैं, और कुछ वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल किए हैं, और इसके बाद जब मैंने इसको वापस कॉल किया तो इसने अभद्र तरीके से मेरे से व्यवहार किया। विदिशा विधायक शशांक भार्गव पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर भ्रामक फैलाने को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा मंडल अध्यक्ष ने विदिशा विधायक शशांक भार्गव पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पिछले दिनों किसी अन्य अस्पताल का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था और उसमें उन्होंने उस अस्पताल को विदिशा मेडिकल कॉलेज की बात कर अव्यवस्था का हवाला दिया था, जिससे विदिशा का नाम खराब हुआ है। इसी मामले को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष ने विधायक शशांक भार्गव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पिछली 24 तारीख को सोशल मीडिया पर एक अन्यत्र स्थान का वीडियो विदिशा मेडिकल कॉलेज का बताकर डाला गया, जिसमें वहाँ की जो अव्यवस्थाएँ थीं उसको विदिशा के नाम पे प्रचारित किया गया, जिसके कारण पूरे देश में विदिशा की छवि धूमिल हुई है। जो डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी रात दिन 24 घंटे काम करके लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनका मनोबल टूटा है, उनकी छवि धूमिल हुई है। मध्य प्रदेश सीमा से लगे कान्हा नेशनल पार्क क्षेत्र में नक्सलियों को कोरोना संक्रमित होने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि बालाघाट के बिगड़ में 3 नक्सली कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिसको लेकर बालाघाट पुलिस अधीक्षक ने नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने की बात कही है, साथ ही उचित स्वास्थ्य का भरोसा भी दिलाया है। बता दें कि बालाघाट के कान्हा नेशनल पार्क में विस्तार दलम पहले से ही सक्रिय है और अब कोरोना के चलते दलम के 3 नक्सलियों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि बालाघाट पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने की है। 3 लोगों की संक्रमित होने की सूचना प्राप्त हुई है।
और उनकी हालत गंभीर भी बताई जा रही है। इलाज क्योंकि उनको पर्याप्त जो कोरोना का होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, इसलिए मैं मीडिया से के माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा कि यदि उन तक ये बात पहुँच रही है तो कृपया जो संक्रमण के कारण मृत्यु की तरफ जाने से अच्छा है कि आत्मसमर्पण करें, इसमें शासन की योजनाओं का लाभ भी लें। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया ने आलोट क्षेत्र में 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सिविल हॉस्पिटल आलोट के दिए हैं। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया कि अधिमान्य पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स एवं कोरोना योद्धा में शामिल किया गया है और गैर अधिमान्य पत्रकारों को भी इस योजना से जोड़ने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की खाद्यान्न की योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को 5 महीने का राशन दिया जाएगा। साथ ही सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया कि जिन लोगों के पास खाद्यान्न की पर्ची नहीं है वे नगर परिषद एवं जनपद पंचायत में आवेदन करके पर्ची ले सकते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा हूं कि समस्त पत्रकारों को कोरोना योद्धा में सम्मिलित किया जाए कि वास्तव में देखने में ये आया कि अधिमान्य तो कुछ ही सीमित हैं, लेकिन बाकी जो अधिमान्य नहीं हैं उनको भी ये सुविधा देना चाहिए। वो भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो उनके भी परिवार हैं, उनको कोरोना योद्धा का दर्जा देना चाहिए। टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के लापता होने वाले पोस्टर इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। वर्तमान में कोविड-19 जैसी महामारी पूरे देश में अपना कहर बरपा रही है। ऐसे में विधायक एवं सांसद अपने अपने क्षेत्र की जनता का हाल जानने के लिए पहुंच रहे हैं और उनकी मदद भी कर रहे हैं, मगर टीकमगढ़ लोकसभा सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इन दिनों लापता है। सांसद के लापता होने के मैसेज वायरल हुए तो सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार क्षेत्र का भ्रमण करने एवं अस्पताल की हालत जानने पहुंचे, जहाँ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मैं 14 अप्रैल को स्वामी विवेकानंद की जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुआ था और उसके अगले दिन से ही मेरी पत्नी कोरोना पॉजिटिव हुई और उसके 4 दिन बाद मैं भी कोरोना पॉजिटिव हो गया। क्वारंटाइन का समय पूरा करने के बाद आज जनता के बीच पहुंचा हूँ। देखिए, मैं काम करने में विश्वास रखता हूँ और 14 अप्रैल को डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती में कार्यक्रम में शामिल हुआ। उसके पहले 13 तारीख को मैंने मुख्यमंत्री जी का वीडियो कॉन्फ्रेंस। अगले दिन हमारी श्रीमती जी को कोरोना पॉजिटिव आ गया और उसके 4 दिन बाद मुझे, और जिस दिन मुझे पॉजिटिव आया उसके 2 दिन बाद से ही मतलब मेरे इतने खुद चिंतक होने मतलब इतना मेरे बारे में अच्छा बोलना शुरू कर दिया। भगवान उन सबका भला करे। कोरोना संक्रमण के साथ अब प्रदेश में ब्लैक फंगस बीमारी के भी केस सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने रेसिडेंसी कोसी में सांसद शंकर लालवानी, एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों सहित निजी अस्पताल के डॉक्टरों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि ब्लैक फंगस बीमारी में निपटने के लिए अस्पतालों में विशेष यूनिट गठित करने की आवश्यकता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में ब्लैक फंगस का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। हम कोविड से उभरते हैं तो एक दूसरी चुनौती फंगस के रूप में आ रही है। मैंने मुख्यमंत्री से निरंतर इसमें चर्चा की और आज जितने भी इंदौर के वरिष्ठतम डॉक्टर चिकित्सक हैं उन सबसे याचना की, प्रार्थना की सहयोग के लिए, समन्वय के लिए, सामंजस्य के लिए और एक टीम वर्क के रूप में काम करें। चुनौती बड़ी है। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए अशोकनगर जिले में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। अब 24 मई सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। जिले में बढ़ रहे मरीजों को देखते हुए यह फैसला लिया गया। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। पहले 17 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। भितरवाड़ अंचल का तीसरा गांव हॉटस्पॉट बन गया है। अमरोल गांव में फैले कोरोना संक्रमण एकमार शहर के पास अब अमरोल गांव बना हॉटस्पॉट। 2 दिन पहले निकले एक पॉजिटिव मरीज से गांव में फैला संक्रमण। कल रात आई रिपोर्ट में गांव के 28 लोग मिले संक्रमित। ग्रामीणों ने आज बैरिकेड लगाकर गांव में बाहरी आवाजाही बंद की है। अशोकनगर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। एक ही बाइक पर भाई बहन और बच्चे सवार थे। भाई बहन व बालिका की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीसीसी चीफ कमलनाथ आज अपने अल्प प्रवास पर दतिया पहुंचे। विशेष विमान से कमलनाथ दतिया पहुंचे। दतिया हवाई पट्टी से हेलीकॉप्टर से निवाड़ी के प्रतीकपुर के लिए रवाना हुए। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक विजेंद्र सिंह राठौर के निधन पर शोक संवेदना प्रकट करने रवाना हुए। वहीं हवाई पट्टी पर ही कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। इस मौके पर लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह एवं सोमवाड़ा विधायक कुंवर घनश्याम सिंह भी मौजूद रहे।
तहसीलदार बाहरी आंचल अग्रहरी व नायक तहसीलदार हिमांशु शुक्ला ने बाहरी तहसील की खरीदी केंद्र अमरपुर और बाहरी चंदवाही सहित कई खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया, जहां कई केंद्रों पर अव्यवस्थाओं को लेकर संबंधित कर्मचारियों को फटकार लगाई। तहसीलदार ने खरीदी केंद्रों पर खरीदे गए स्टॉक गेहूं का निरीक्षण कर संबंधित रजिस्टर पंजी को भी चेक किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि चंदवाही खरीदी केंद्र पर कुल किसान 231 हैं, अभी तक 123 किसान गेहूँ बेच चुके हैं। वहीं बारिश के मौसम को देखते हुए तहसीलदार ने केंद्र प्रभारी को बारिश के गेहूँ के रखरखाव के निर्देश भी दिए हैं। आज मैं बाहरी चंदवाही खरीदी केंद्र में निरीक्षण किया है। यहाँ पे लगभग 231 किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज 4 किसानों को मैसेज गया था, हालांकि आए 2 ही हैं। टोटल 123 किसानों का जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था उनसे खरीदी हुई है और लगभग 4033 क्विंटल के आसपास यहाँ पे खरीदी हुई है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल को नज़र में रखते हुए मतलब खरीदी के सारे कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। धार जिले के प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने बीएमओ से ऑक्सीजन मशीन और ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। मंत्री राज्यवर्धन सिंह ने अस्पताल में किसी प्रकार की दवाइयों की न हो, इसके लिए उन्होंने बीएमओ को अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना को रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराया जाए। मैं तो यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि वर्तमान कोरोना काल के अंदर वैक्सीनेशन से लेके मेडिकेशन तक और पेशेंट के नोटिफिकेशन से लेके रिकवरी तक हम तत्काल क्या कर सकते हैं, और उसमें जो हम लोगों ने चिन्हित करे हैं कुछ बातें, तो ये हमने पाया कि इतने समय में शासन प्रशासन जो कार्य कर रहा है उसके अलावा जन भागीदारी अत्यंत आवश्यक है, जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हमारे संगठन के अध्यक्ष राजीव यादव जी हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पन्ना पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम में प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा कर कोविड लॉकडाउन को लेकर कहा कि जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुसार ही काम किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि यदि कोई सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन